दोस्तों, ये HTML फॉर्म एलिमेंट से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट के इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि HTML में दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट। ग्लोबल एट्रीब्यूट वो होता है कि आप किसी भी एलिमेंट पे उसको यूज कर सकते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्पेसिफिक एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं। जैसे इनपुट एलिमेंट से तो उनके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप उन पे ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और हम उन्हें क्यों यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में फॉर्म क्रिएट किया था। तो उसी फॉर्म को हम आज भी यूज करेंगे और देखेंगे कि हम उसके जो इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट ले लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है। इसको हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा यूआई बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी डिव हैं उसके नीचे हम एक HR टैग ले लेते हैं। इससे क्या हमारी थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा ही हो गई है। एक काम करते हैं, हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम विड्थ दे लेते हैं। सेव करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। ये अभी भी ज़्यादा है, इसको हमने 300 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि अभी इसका आउटपुट एक और रह गया है। फेवरेट कलर्स, ये शायद ये एक डिव के नीचे यहाँ पे भी एक HR देना है। अभी सेव करते हैं इसको। अभी ये परफेक्ट हो गया। तो हम शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, आज हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लेबल है, नेम है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी फॉर एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम फॉर एट्रीब्यूट की बात करेंगे कि वो क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं उसको। तो फॉर एट्रीब्यूट में क्या होता है, फॉर यूज करने से एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरी बात ये होती है जब हम लेबल देते हैं तो लेबल को हम इनपुट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिस इस फॉर को, जैसे यहाँ पे नेम है तो इस फॉर को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे जिस इनपुट से हमें इस लेबल को कनेक्ट करना है उस इनपुट में हम आईडी एट्रीब्यूट देंगे, और उस आईडी में हम सेम वही वैल्यू देंगे जो हमने फॉर में दी थी। इससे ये होगा कि ये लेबल इस इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। सेव करके हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम इस पे नेम पे क्लिक करेंगे, नेम पर क्लिक करते ही ये देखिए ये जो इनपुट है वो फोकस हो गया। यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये फोकस नहीं हो रहा है इनपुट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हमने इसको फॉर से कनेक्ट नहीं किया है। अभी हम इसको जाते हैं ईमेल वाले पर, यहाँ पे हम फॉर में ईमेल लिख देते हैं, और फिर इसी तरह हम यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे हम फिर से ईमेल लिख देंगे। जब फॉर और आईडी की वैल्यू जब मैच होगी तो ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैंने अभी सेव किया है, यहाँ पे भी मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा, देखिए ये ईमेल का जो इनपुट बॉक्स है वो फोकस हो जाता है। इसी तरह से नेम पे क्लिक करूंगा तो वो इनपुट जो बॉक्स है वो अ, उससे रिलेटेड जो इनपुट बॉक्स है वो फोकस हो जाता है। तो फॉर एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज करते हैं। फुट एलिमेंट में मैं मैक्स लेंथ ले लेता हूँ। मैक्स लेंथ में मैं ये नेम है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। सेव करके मैं इसका, अगर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा जॉनसन लिखने के लिए,
तो आप देखेंगे कि मैं पूरा जॉनसन नहीं लिख पा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसमें हमने 5 का लिख दिया। तो मैक्स लेंथ 5 का मतलब है कि इसमें आप मैक्सिमम 5 कैरेक्टर से टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप करना चाह रहा हूँ लेकिन टाइप हो नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो भी उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर रखी है 5। तो हम आपने देखा कि मैक्स लेंथ का क्या यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं ये टिप कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं क्योंकि हमें अब यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर यूज करना। तो मैं मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा यूजर फिल करे क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे फॉर में भी यूटीवाई लिख देता हूँ और इसकी आईडी में भी यूटीवाई लिख देता हूँ। अभी ये इंटरकनेक्ट हो गया फॉर यहाँ पे, या जैसे हम क्वालिटी लेवल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इनपुट है वो फोकस हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिन वैल्यू लिख देंगे। मिन 5 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूजर है उसको मिनिमम 5 क्वांटिटी ऐड करनी है, उससे कम वो ऐड नहीं कर सकता है। सेव, यहाँ पे हम इनपुट टाइप नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद हम सेव करेंगे क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है ये इनपुट टाइप नंबर पे काम करता है। आउटपुट देखेंगे हम, यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी लिखा है, अभी आप देख रहे होंगे। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लिख पाऊँ, मिनिमम क्वांटिटी हमने सेट की है 5, मैंने 1 लिख दिया है। अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बता रहा है ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये हमारी वैलिडेशन है। सबमिट करने के टाइम हमें बता रहा है कि हमने मिनिमम 5 की लिमिट सेट कर रखी है। इसी तरह मैक्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। अगर हम मैक्स लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10, भाई आप मैक्सिमम 10 ही ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी। फिर हम इसको सेव करके अगर हम आउटपुट देखेंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मैं 15 कर देता हूँ और फिर मैं जब इसको सबमिट करूंगा, इसको सेव कर लेते हैं हम और आउटपुट देखते हैं अभी। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ और जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बता रहा है, हमें वार्निंग शो होती है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि आपको 10 से ऊपर आप इसमें सब ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने देखा कि मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम और अगर हम देखेंगे आउटपुट तो हमको नेक्स्ट कब जरूरत पड़ती है इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जेंडर है इसमें मेल फीमेल और इसी तरह जो चेक बॉक्स हमने यूज किया है यहाँ पे रेड और ग्रीन फेवरेट कलर्स दिखाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें कि ये जो रेडियो बटन है या फिर ये जो चेक बॉक्स है, हम चाहते हैं कि पहले से ही हमारा सिलेक्टेड रहना चाहिए। कि जैसे अगर हमें मालूम है, हमें लगता है कि हमारे जो मैक्सिमम यूजर्स हैं वो मेल हो सकते हैं और मेल पहले से चेक रहना चाहिए ताकि यूजर को उसको चेक ना करना पड़े और उसको पहले से ही चेक्ड मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक्ड एट्रीब्यूट आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेल चेक्ड रहना चाहिए तो हम यहाँ पे चेक्ड लिख देंगे, सेव करेंगे और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए ये मेल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड आ रहा है। और चाहे अगर हम जैसे अगर मान लिया कि वो हमारा यूजर है वो मेल नहीं है फीमेल है तो बाद में वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। लेकिन हम चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करके ये कर सकते हैं कि हमें पहले से ही हम चेक्ड रख सकते हैं। कि चेक बॉक्स पे भी हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे, यहाँ देखेंगे हम अगर हम चाहते हैं कि ये जो रेड है वो पहले से ही चेक्ड रहे तो हम यहाँ पे भी चेक्ड लिख देंगे, सेव करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जेंडर में मेल और फेवरेट कलर्स में रेड ऑलरेडी चेक्ड है। बाद में हम चाहे तो फिर मल्टीपल सिलेक्शन रहता है तो यहाँ पे इसको भी चेक करके फिर इसको अनचेक कर सकते हैं, फिर इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह हम बाद में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से चेक्ड चाहिए तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में हम चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करके हम ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि ये जो हमारा सिलेक्ट एलिमेंट है इसमें भी एक ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम ऑप्शन छोड़ देते हैं हमारे यूजर पे और हम उन्हें कहते हैं
कि प्लीज सेलेक्ट। सेव करके अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लीज सेलेक्ट लिख के आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, हमें लगता है कि ज्यादातर हमारे जो यूजर्स हैं वो इंडिया से ही होंगे, तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेलेक्टेड। सेव करके अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि उसको, अगर यूजर हमारा इंडिया से है तो उसको उसमें ड्रॉप डाउन में जाके फिर उसको वापस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी इंडिया ही सिलेक्टेड आएगा। इसी तरह एक एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड। इसका ये फायदा होता है कि अगर हम जब इसे यूज करेंगे, तो मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने नेम जो इनपुट है, इसमें मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया है। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो हमें ये वार्निंग मैसेज आएगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यानी कि रिक्वायर्ड लिखने का ये मतलब होता है कि जब आपने जो इनपुट आपको रिक्वायर्ड चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको इनपुट चाहिए और आप चाहते हैं कि उसको फिल किए बगैर आपका जो यूजर है वो फॉर्म सबमिट ना कर सके, तो ऐसे टाइम पे हमको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। जब हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो जो इनपुट फील्ड होती है वो कंपलसरी हो जाती है और उसको फिल किए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। तो ये फायदा होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।